क्या भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीताने वाले कप्तान को हटाकर सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या जिस बदलाव को भविष्य की तैयारी बताया गया था वही अब टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है? और आखिर क्यों सिर्फ 4 मैचों में श्रेयस अय्यर को वो दर्द झेलना पड़ गया जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 20 मैचों तक देखने को नहीं मिला था? जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसने फैंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि भविष्य को देखते हुए कप्तानी बदलना जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे करोड़ों फैंस हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिर T20 वर्ल्ड कप जीताने वाले कप्तान को इतनी जल्दी हटाने की जरूरत क्या थी? आयरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज हार, इंग्लैंड के खिलाफ लगातार निराशाजनक प्रदर्शन और कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में जीत का सूखा, इन सब ने चयनकर्ताओं के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, भारत के T20 इतिहास में पिछले कुछ साल बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। रोहित शर्मा के युग के बाद भारतीय टीम को एक नए कप्तान की तलाश थी। ऐसे समय में सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई। कई लोगों को लगा कि यह एक प्रयोग है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रयोग सफलता की मिसाल बन गया। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ कप्तानी नहीं की, बल्कि टीम के भीतर एक नया आत्मविश्वास भी पैदा किया। उनकी कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को मौके मिले, आक्रामक क्रिकेट को बढ़ावा मिला और टीम इंडिया ने कई बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम हारने से ज्यादा जीतने की आदी हो गई थी। जब T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की जमकर तारीफ हुई। क्रिकेट विशेषज्ञों ने उन्हें आधुनिक दौर का सबसे आक्रामक भारतीय T20 कप्तान बताया। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव का बल्ला खामोश होने लगा। लगातार कुछ सीरीज में उनके रन नहीं आए। आलोचकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या एक कप्तान का व्यक्तिगत प्रदर्शन टीम पर असर डाल रहा है? इसी बीच चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लिया। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और चयन समिति ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जिताया हो, जिसके नेतृत्व में टीम लगातार सफल रही हो, उसे हटाना हमेशा विवाद पैदा करता है। अगरकर ने साफ कहा था कि सूर्य कुमार की गिरती फॉर्म इस फैसले का एक महत्वपूर्ण कारण रही। साथ ही चयनकर्ता अगले T20 वर्ल्ड कप तक की लंबी योजना पर भी काम कर रहे थे। इसी सोच के तहत श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया। कागज पर यह फैसला शानदार दिखाई देता था। IPL में कप्तानी का अनुभव, बड़े मैचों का अनुभव, दबाव संभालने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के लिए स्थायी विकल्प। लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही नजर आने लगी। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम का पहला बड़ा इम्तिहान आयरलैंड द्वारा था, लेकिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। भारत को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी थी। आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ सीरीज गंवाना भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक माना गया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद इंग्लैंड द्वारा शुरू हुआ पहला T20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। भारतीय टीम को जीत का मौका नहीं मिला। दूसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रन बनाए। यह स्कोर किसी भी T20 मुकाबले में प्रतिस्पर्धी माना जाता है। फैंस को उम्मीद थी कि गेंदबाज इस स्कोर का बचाव कर लेंगे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की जमकर धुनाई कर दी। एक ओवर बाकी रहते ही इंग्लैंड ने लक्ष्य हासिल कर लिया और इसी के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की हारों का आंकड़ा बढ़ गया। अब आंकड़ों पर नजर डालिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में पिछले 20 T20 मैचों में भारत को सिर्फ 3 हार मिली थी। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में सिर्फ 4 मैचों में ही भारत 3 बार हार चुका है। यही वह आंकड़ा है जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, 5 साल बाद पहली बार भारतीय टीम लगातार 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत हासिल करने में नाकाम रही है। यह आंकड़ा बताता है कि समस्या सिर्फ एक मैच या एक सीरीज तक सीमित नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर गलती कहां हो रही है? क्या कप्तानी बदलना गलत फैसला था, या फिर टीम के भीतर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर हम गहराई से देखें तो भारतीय टीम इस समय संक्रमण के द्वार से गुजर रही है। कई वरिष्ठ खिलाड़ी बाहर हैं, कई युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके मिल रहे हैं, टीम संयोजन बार बार बदल रहा है और ऐसे माहौल में किसी भी कप्तान के लिए तुरंत सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। श्रेयस अय्यर के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम को स्थिरता देना है। उन्हें एक ऐसा संयोजन तैयार करना होगा जो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा कर सके। हालांकि यह भी सच है कि कप्तान का मूल्यांकन आखिरकार परिणामों के आधार पर ही होता है। क्रिकेट में कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक वह जीत में नहीं बदलती। यही कारण है कि श्रेयस अय्यर पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, अगर भारत जल्द ही जीत की पटरी पर नहीं लौटा तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर बहस और तेज होगी। फैंस लगातार सवाल पूछेंगे, विशेषज्ञ तुलना करेंगे और श्रेयस अय्यर पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाते हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव को हटाने का फैसला भारतीय क्रिकेट के सबसे विवादित फैसलों में शामिल हो जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।